हेलो बच्चों, वेलकम टू माइंड ऑफ साइंस एंड मैथ। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, शुरू करें। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चलती है और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है बच्चे? 7 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है? 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट एंड हाफ रिवॉल्यूशन। जब वो बॉडी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है तब कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। जब वो बॉडी हाफ रिवॉल्यूशन करेगी तब कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। समझो बच्चे, पहले निकालते हैं इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन में देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का मतलब बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कि कोई बॉडी जो एक्चुअल पाथ चलती है वो आपका डिस्टेंस होता है, जो लॉन्ग पाथ चलती है वो डिस्टेंस होता है। अब 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? बॉडी जहां से चली लौटकर वहीं आ गई। तो अगर बॉडी ए से चली और लौटकर ए पर आ गई तो वो एक्चुअल में कितना चली? सर्कुलर पाथ में अगर आप एक चक्कर लगाते हो, एक रिवॉल्यूशन करते हो, तो आप कितना चले? सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर। कितना चले? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस हो गया बच्चों 2 पाई आर। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी है? 7 से 7 कट गया, कितना आया? 44 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ आपका? डिस्टेंस कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। अब बच्चों, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं आपसे तो 0। क्यों भाई? बॉडी ने कंप्लीट रिवॉल्यूशन करा है, बॉडी जहां से चली है वहीं लौट कर आई है, मतलब बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। जब भी किसी बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों 0। ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन की बात करें। हाफ रिवॉल्यूशन बताओ डिस्टेंस कितना चलेगी? हाफ रिवॉल्यूशन में देखो बॉडी पहुंची कहां? ए से चली और हाफ रिवॉल्यूशन में बी पर पहुंची होगी, क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो ए से घूमकर ए पर आ रही थी, तो हाफ रिवॉल्यूशन में ए से चल के यहां कहीं बी पर पहुंची होगी। तो बेटा, हाफ रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस क्या होगा? पूरा घूमे, पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना चले थे? 2 पाई आर। तो हाफ में कितना चलेंगे? 2 पाई आर अपॉन 2। हाफ में आधा चलेंगे पहले से, 2 से 2 कट गया, कितना आया डिस्टेंस? पाई आर। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं मैं आपसे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, यही तो है बच्चों डायमीटर। क्या है? डायमीटर। तो हो गया 2r। 2 इंटू 7 कितना आया? 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ आया बच्चे? क्लियर? अगला क्वेश्चन करें। चलो तो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? क्या ये पॉसिबल है कि कोई बॉडी डिस्टेंस तो चल रही है पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है? हाँ, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई बॉडी जहां से चली लौटकर वहीं आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। मतलब अगर किसी बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। डिस्टेंस तो होगा क्योंकि एक्चुअल में तो वो चली है, पर क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने 3 केस लिए हैं बच्चों। यहाँ पर एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है। देखो बच्चों, एक स्क्वायर है, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर इसकी साइड लेंथ है। ए से लौटकर ए पर आए तो कितना डिस्टेंस चले? इसके पेरीमीटर के बराबर 20 20 20 20, या फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लगा दो 4 इंटू साइड। तो हम कितना चले? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, क्योंकि पहले ये 20 चले, ये 20 ये 20 ये 20, टोटल कितना चले? 80 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 80 मीटर, जो हम एक्चुअल में चले ए से लौटकर ए पर आने में। क्योंकि ए से लौटकर ए पर ही आए हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों 0। इस केस से समझते हैं। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 मीटर है।
बॉडी ए से चली, घूमकर ए पर आ गई, बताओ डिस्टेंस कितना चली? सर्कुलर पाथ में बॉडी कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है तो कितना चलती है? 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू 10, रेडियस 10 है तो कितना हो गया? 20 पाई सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका? डिस्टेंस। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मतलब अगर बॉडी ए से घूमकर ए पर ही आ रही है तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है। ये वाला केस देखते हैं, बॉडी ए से बी गई, 5 मीटर चली, ठीक है, और फिर बी से ए आई, फिर 5 मीटर चली, तो डिस्टेंस कितना चली? 5 + 5 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना चली? 5 गई 5 आई, 10 ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस नहीं करता। इसलिए डिस्टेंस में तो पहले भी प्लस किया, 5 + 5 किया हमने, तो डिस्टेंस तो आया 10, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को देखो बच्चों, 5 + -5, क्योंकि ये वाला जो 5 चले वो बी से ए, वो उल्टी डायरेक्शन में चले, तो कैसा साइन लोगे आप? माइनस का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए से वापस ए आने में? 5 + -5 कितना आया बच्चों? +- -5 - 5 0। मेरे कहने का मतलब है आपका पाथ कैसा भी हो, अगर बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, जबकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि एक्चुअल में बॉडी कुछ ना कुछ चली है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, चलो। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डाया 5 मीटर। एक पार्टिकल है, घूम रहा है एक सर्कल में जिसका डायमीटर है 5 मीटर, ठीक है। क्या है? कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट्स 3 रिवॉल्यूशन। जब ये पार्टिकल 3 चक्कर लगा लेता है, 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तब बताओ कितना ये डिस्टेंस चलेगा, कितना ये डिस्प्लेसमेंट चलेगा। देखो बच्चे, एक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। 1 रिवॉल्यूशन में पार्टिकल ए से चला, घूमकर ए पर आया, तभी तो रिवॉल्यूशन किया उसने। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? जहां से चला लौटकर वहां पर आ गया। तो बार बार हम ये चीज पढ़ रहे हैं, सर्कल में जहां से चला घूमकर वहां आ गया, तो कितना चला? सरकमफ्रेंस की बराबर। एक्चुअल में कितना चला? सरकमफ्रेंस की बराबर 2 पाई आर, तो डिस्टेंस चला 2 पाई आर 1 रिवॉल्यूशन में। अगर मैं बेटा 1 रिवॉल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वही 0, क्योंकि ए से चला घूमकर ए पर आ गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, तो डिस्प्लेसमेंट 0। पूछ रहा है 3 रिवॉल्यूशन में, बताओ। तो ठीक है भैया, 3 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहां था पार्टिकल, यहां था 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। 1 चक्कर में कितना चला? 2 पाई आर, तो 3 में कितना चला? पहले में चला 2 पाई आर, 4 पाई आर, 6 पाई आर। 3 चक्कर में कितना चला? 3 × 2 पाई आर, कितना? 6 पाई आर। 3 रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में इतना, तो 3 में कितना चला? 3 × 2 पाई आर, 6 पाई आर। तो रेडियस हो जाएगी, आपका डायमीटर 5 था, तो रेडियस हो गई 5/2, तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 पाई मीटर। ये आ गया डिस्टेंस 3 रिवॉल्यूशन का। डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, कोई 1 चक्कर लगाए, 50 चक्कर लगाए, 100 चक्कर लगाए, बॉडी जहां से चली आ गई लौटकर वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। क्या हुआ? 0। तो चाहे 1 रिवॉल्यूशन हो चाहे 3, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। समझ आया? अगले पे चले, चलो। तो बच्चों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट h। एक मार्कर है, उसे आपने ऊपर की तरफ फेंका तो ऊपर जाएगा 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 जाएगा, आपको पता है एक मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा। तो मतलब ऊपर ये जितना जाएगा एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, तो उस मैक्सिमम हाइट को इसने बोल दिया h। क्या आपने अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंका तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक ऊपर पहुंच गया h। इट देन रिटर्न्स टू ग्राउंड। सीधी सी बात है, किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकोगे लौटकर नीचे तो आएगी। समझ आया? तो ग्राउंड से मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, h हाइट तक गया, फिर वापस आ गया ग्राउंड पर। ग्राउंड से बॉडी को ऊपर फेंका, h हाइट तक गया, वापस आ गया ग्राउंड पर। ये क्या केस समझ आया? कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बेटा, मान लो एक बॉडी है, क्या है? ये एक बॉडी है, इसे आपने ऊपर की तरफ फेंका तो होगा क्या? ये चली 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 ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, कुछ हाइट तक जाएगी, तो उस हाइट को हमने बोल दिया h। अब होता क्या है, बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे भी तो आएगी वापस, तो ये बॉडी h गई होगी और h वापस आई होगी।
तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, बताओ, इजी। h गई प्लस h वापस आई, कितना चली, 2h। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2h। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट, मैं क्या क्वेश्चन ही पूछ रहा, तो h गई फिर उल्टा आई, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो अगर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, तो h प्लस माइनस h क्या आया, h माइनस h क्या आया, 0। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, हम बार बार कह रहे हैं, अब बॉडी को जहां से फेंका लौट कर वहीं आई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट राउंड लगाता है, जिस ट्रैक का डायमीटर है 200 मीटर। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर है 200 मीटर। एक एथलीट इसका एक कंप्लीट राउंड लगाता है, कंप्लीट चक्कर लगाता है 40 सेकंड में। तो एक कंप्लीट राउंड वो कितने टाइम में लगाता है, 40 सेकंड में। तो वन राउंड कितने टाइम में लगाता है वो, 40 सेकंड में। कह रहा है व्हाट विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उस एथलीट का कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पूछ रहा है। कह रहा है एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगा रहा है, ट्रैक का डायमीटर है 200 मीटर। कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस चलेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन समझ आया। चलो एक राउंड लगाता है 40 सेकंड में, ठीक है भैया। अब मुझे टोटल टाइम कितना दिया है इन्होंने, टोटल टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकंड। तो इसे सेकंड में कर लो सबसे पहले, मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई प्लस 20 सेकंड पहले से हैं, तो इसे 2 मिनट को सेकंड में कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके, और 20 सेकंड और हैं तो प्लस 20, 120 प्लस 20 कितना आया बच्चों, 140 सेकंड। मतलब वो मुझसे पूछ रहा है 140 सेकंड के बाद वो एथलीट कितना डिस्टेंस चला होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट चला होगा। चलो बेटा सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि वो पहुंचा कहां, 140 सेकंड के बाद वो पहुंचा कहां होगा, तभी तो बताऊंगा कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट चला। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ राउंड्स, देखो एक राउंड लगाता था 40 सेकंड में, तो 140 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा, 140 अपॉन 40 करो डिवाइड, 0 से 0 कटा, 4 3 जा 12, 2 0 3.5, ठीक है। 140 को 40 से डिवाइड किया, कितने नंबर ऑफ राउंड्स लगे, 3.5। मतलब 140 सेकंड में वो एथलीट 3.5 राउंड लगा चुका होगा, 3.5 राउंड्स लगा चुका होगा। तो बताओ कितना डिस्टेंस चला होगा। देखो बच्चे डिस्टेंस निकालना है 3.5 राउंड का। अब इसके कई तरीके हैं। अच्छा देखो एक राउंड में कितना चला होगा, 2 पाई आर, दूसरे में 2 पाई आर, तीसरे में भी 2 पाई आर, बचा कितना, आधा और 3.5 है ना, 3 में 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, आधा और तो कितना हो गया, पाई आर। आधे के लिए पाई आर, क्योंकि पूरे के लिए 2 पाई आर, तो आधे के लिए अपॉन 2 पाई आर। 2 2 4 2 6 और 1 7, कितना आया डिस्टेंस, 7 पाई आर। आर की वैल्यू, डायमीटर 200 है, डायमीटर कितना है 200, तो आर कितना हो गया 200 अपॉन 200 मीटर, 100 मीटर हो गई रेडियस। तो 7 इंटू पाई, पाई को लिख लो 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितनी हो गई 100, 7 से 7 कट गया, कितना आया बच्चों 2200 मीटर। ये क्या आया, डिस्टेंस। क्या आया बच्चों, डिस्टेंस। अब बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, अब देखना बेटा 3.5 राउंड लगाए उसने, पहला राउंड वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहां से चला लौटकर वहीं आ गया। दूसरा राउंड फिर 0, जहां से चला लौट के वहीं आ गया। तीसरा राउंड फिर 0, जहां से चला लौटकर वहीं आ गया। अब आधा चला, मतलब ए से वो कहीं यहां पर आ गया होगा बी पर। 3.5 का मतलब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और फिर 3.5 राउंड। तो ए से चल के कहां आया वो, बी पर। तो डिस्प्लेसमेंट कहता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखो, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये, दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता वही डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता जो है वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या है 200 मीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। क्लियर हुआ? पक्का समझ आए? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। थैंक यू। Subscribe to my channel.